और दोस्तों इस बार हम आपके लिए लाए हैं एक थ्रिलिंग डेथ ट्रैप मूवी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। कहानी की शुरुआत एक हाई स्कूल पार्टी से होती है, जहां हमें कुछ दोस्त दिखाए जाते हैं और बातों ही बातों में इन्हें पता चलता है कि मार्केट में कोई नया ऐप आया है जिसे डाउनलोड करने पर पता लगता है कि उसकी डेथ कब होंगी, वो भी एग्जैक्ट टाइम के साथ। तो वो सब एक्साइटमेंट में ये सब दोस्त इसे डाउनलोड कर लेते हैं और शर्त लगाते हैं कि जिसका टाइम सबसे कम होगा उसे टेबल पर रखी पूरी शराब पीनी होगी। डाउनलोड करते ही सबको यूज़र एग्रीमेंट टर्म्स एंड कंडीशन दिखती है और सब इसे बिना पढ़े एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसके बाद सबको अपना अपना काउंटडाउन दिखने लगता है। बाकी सबके लिए ये नॉर्मल था, कोई 20 साल और कोई 60 साल। लेकिन कॉर्टनी के ऐप में दिखाया जाता है कि वो सिर्फ 3 घंटे में ही मारी जाएंगी। ये जानकर कॉर्टनी थोड़ा डर जाती है, लेकिन उसके सब दोस्त इसे मजाक में लेते हैं और वो शर्त के हिसाब से कॉर्टनी शर्त हार गई थी, तो अब उसे टेबल पर रखी सारी शराब पीनी होगी। लेकिन उतने में ही उसका बॉयफ्रेंड इवान वहाँ आ जाता है और कॉर्टनी के बदले वो टेबल पर रखी सारी शराब पी लेता है। अब ज़्यादा शराब पीने की वजह से इवान को चढ़ जाती है और कॉर्टनी इवान को ड्राइविंग करने से मना कर देती है, लेकिन इवान उसकी नहीं सुनता। कॉर्टनी ऑलरेडी वो ऐप की वजह से डरी हुई थी, तो वो कार से उतर जाती है और पैदल ही जाने लगती है, जिससे इवान उसे अकेला ही छोड़कर वहाँ से निकल जाता है। और रास्ते में ही कॉर्टनी को उसके ऐप का नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा हुआ था कि उसने एग्रीमेंट तोड़ दिया है। कॉर्टनी को उसका मतलब नहीं समझ आता, लेकिन हम देखते हैं कि कोई काला साया कॉर्टनी का पीछा कर रहा था और कुछ देर बाद कॉर्टनी अपने घर पहुंच जाती है और उसे घर में कुछ अजीब सी आवाज़ें आने लगती है और अचानक से कोई अनजान चीज़ कॉर्टनी को ऊपर खींच लेती है और काउंटडाउन के खत्म होते ही कॉर्टनी को नीचे गिरने की वजह से मौत हो जाती है। यानी ये ऐप बिल्कुल सही है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि इवान ने अपनी कार को एक पेड़ से टक्कर मार दी और जिस साइड पर कॉर्टनी बैठने वाली थी उस साइड पेड़ की टहनी घुस गई थी। यानी ये ऐप के हिसाब से कॉर्टनी की डेथ इसी हिसाब से होने वाली थी। इसके बाद हमें क्वीन को दिखाया जाता है जो कि एक हॉस्पिटल में नर्स का काम करती है और इवान भी इसी हॉस्पिटल में एडमिट था। वो क्वीन को इस ऐप के बारे में सब कुछ बता देता है कि कैसे उस ऐप की वजह से उसकी गर्लफ्रेंड की मौत ठीक टाइम पर हो गई थी। और क्वीन इवान को समझाती है कि शायद ये इत्तेफाक होगा और इवान ने भी इस ऐप को डाउनलोड किया था। अब उसके पास सिर्फ 19 घंटे बचे हुए थे। ठीक 19 घंटे बाद इवान की एक सर्जरी होने वाली है और उस ऐप के हिसाब से इवान ठीक सर्जरी के टाइम मर जाएगा। लेकिन क्वीन उसे समझाती है ऐसा कुछ नहीं होने वाला और कुछ टाइम बाद क्वीन अपने को वर्कर्स के साथ इस ऐप के बारे में शेयर करती है और उनके को वर्कर्स क्यूरियोसिटी में इस ऐप को अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लेते हैं। और इन सब के पास काफ़ी समय था, जिसका एक हेड सुलेमान 98 साल तक ज़िंदा रहेगा। और इसी समय उनके पास एक पेशेंट आती है जो हाई ड्रग्स की वजह से बेहोश हो रही थी, लेकिन उसे कोई इंजेक्शन देकर ठीक कर देते हैं। और क्वीन को भी इस ऐप को डाउनलोड करने की क्यूरियोसिटी होती है और पता चलता है कि सिर्फ 2 दिन बाद उसकी मौत हो जाएंगी। लेकिन क्वीन इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती और क्वीन की फैमिली में उसके फादर और एक छोटी बहन जिसका नाम जॉर्डन, जो कि क्वीन से काफ़ी गुस्सा थी क्योंकि वो बहुत कम उनसे मिलने आती है। अगले दिन इवान सर्जरी कराने के बजाय हॉस्पिटल से भागने लगता है और उसे भी ऐप का नोटिफिकेशन आता है कि तुमने टर्म्स एंड कंडीशन के एग्रीमेंट को तोड़ दिया है। उसके बाद वहाँ डीमन इवान के पीछे लग जाता है और इवान को अपनी मरी हुई गर्लफ्रेंड दिखाई देती है और उसी समय इवान को सीढ़ियों से नीचे धक्का देता है और इससे इवान की भी मौत हो जाती है। और इस ऐप के हिसाब से उसकी मौत भी ठीक टाइम पर हुई थी। और जब क्वीन हॉस्पिटल में आती है तो उसको पता चलता है कि इवान सीढ़ियों से गिरने की वजह से मर चुका है और इस बात से क्वीन को भी भरोसा हो जाता है कि ये ऐप सच बताता है। और इस ऐप के हिसाब से क्वीन की मौत 2 दिन बाद होने वाली थी, लेकिन क्वीन ने अपनी फैमिली से मिलने जाने का प्लान बनाया था, जो सब माँ की खबर पर जाने वाले थे। क्वीन कोशिश करती है शायद इस ऐप को अनइंस्टॉल कर देने से सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ये ऐप भी अनइंस्टॉल नहीं होती उसके मोबाइल से। तो वो अपने फादर को कॉल करती है और अपने फादर से कहती है कि वो मिलने नहीं आ पाएंगी और वो प्लान पोस्टपोन हो जाता है क्योंकि क्वीन ने अपनी मौत को टालने की कोशिश की। जब ही उसके मोबाइल पर उस ऐप का नोटिफिकेशन आता है जिसमें एग्रीमेंट को तोड़ दिया गया था और डीमन क्वीन के पीछे लग जाता है। उतने में ही सुलेमान क्वीन के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है, जो कि क्वीन को बिल्कुल ही पसंद नहीं आती और वो इससे गुस्सा हो जाती है। वो हेड नर्स से इसकी कंप्लेंट करने जाती है, लेकिन डॉक्टर हेड नर्स को दूसरे काम पर लगा देता है।
अब रात में क्वीन अपने घर पर इंटरनेट पर सर्च करती है इस ऐप के बारे में और उसे कॉटनी का एक आर्टिकल मिलता है और उसे एक दूसरी लड़की का वीडियो भी मिलता है जो कहती है ये ऐप इंस्टॉल करने के बाद उसे अपने भाई का भूत दिखाई देता है जो कि कई साल पहले मर गया था और तभी उसी लड़की को कुछ हो जाता है। लेकिन इस वीडियो के कमेंट में सब लोग ने इसे फेक कहा था। अचानक क्वीन को भी इवान का भूत दिखाई देता है जिससे वो बहुत डर जाती है और क्वीन इससे डरकर अपना फ़ोन तोड़ देती है और बाहर अपनी कार में पूरी रात गुजारती है। अगले दिन सुबह क्वीन की बहन जॉर्डन उससे मिलने आती है और बातों ही बातों में उसे इस ऐप के बारे में पता चलता है, लेकिन वो जॉर्डन को साफ साफ मना कर देती है कि ये ऐप को अपने फ़ोन में इंस्टॉल ना करे। क्वीन एक मोबाइल शॉप पर एक नया मोबाइल खरीदने के लिए जाती है क्योंकि नए मोबाइल में ये किलर ऐप ही नहीं होगा। ये सोचकर वो नया मोबाइल खरीद लेती है, लेकिन वो मोबाइल खरीदते ही वो ऐप इस नए मोबाइल में ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाती है। ये देखकर क्वीन मोबाइल स्टोर के ओनर पर चिल्लाती है, लेकिन उसे भी इसके बारे में कुछ नहीं पता था। अब इनकी बातें सुनकर वहाँ पर खड़ा एक लड़का जिसका नाम मैट होता है क्वीन के पास आता है और बताता है कि उसने भी ये ऐप इंस्टॉल किया है और बताता है कि वो तुमसे पहले ही मरने वाला है। अब ये दोनों बार में जाते हैं और वहाँ बैठकर सोचने लगते हैं कि उन्हें डीमन क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये ऐप को काफ़ी लोगों ने इंस्टॉल किया होगा। अब उन्हें यूज़र एग्रीमेंट ना पढ़ने का पछतावा होता है। तभी उन्हें बार में एक आदमी मिलता है जो यहाँ वहाँ की बातें कर रहा था, तो ये दोनों मिलकर उसे भी ये ऐप इंस्टॉल करने के लिए उकसाते हैं और उसका मोबाइल लेकर ये ऐप इंस्टॉल करते हैं। उसी वक्त ये दोनों यूज़र एग्रीमेंट को अच्छे से पढ़ते हैं। तब ये देखते हैं कि इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसमें अगर किसी को अपनी मौत का वक्त देखने के बाद यूज़र उसे टालने की कोशिश नहीं कर सकता। इन दोनों ने ये एग्रीमेंट तोड़कर ये टर्म्स एंड कंडीशन को वायलेशन किया था, तो अब ये डीमन का काम है कि ठीक उसी वक्त इनकी मौत हो जो कि इनके भाग्य में लिखी थी। अब ये दोनों चर्च के फादर से इस बारे में बात करने के लिए जाते हैं जो कि इन्हें एक दूसरे फादर का एड्रेस देते हैं जो कि डीमन को हैंडल करते थे और वो ऐसे मामलों में एक्सपर्ट थे। और उसी समय क्वीन को हॉस्पिटल की HR मीटिंग में बुलाया जाता है। यहाँ पर डॉक्टर सुलेमान ने उल्टा क्वीन पर ही इल्ज़ाम लगा दिया था कि वो इसके साथ बदतमीज़ी कर रही थी, जिसकी वजह से क्वीन को उसकी जॉब से निकाल दिया जाता है। क्वीन इन सब को बताने की कोशिश करती है कि डॉक्टर सुलेमान ने उसे हरास किया था, लेकिन कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करता। दूसरी तरफ मैट को भी वो डीमन थोड़ा सा डरा देता है। अब दोनों फादर जॉन के पास जाकर फादर जॉन को इस ऐप के बारे में सब कुछ बता देते हैं। इनकी बातें सुनने के बाद फादर जॉन इन्हें बाइबल का एक हिस्सा सुनाने लगते हैं। एक टाइम पर एक राजकुमार होता है जिसे युद्ध लड़ने जाना था, लेकिन वो राजकुमार बहुत डरा हुआ था। तब वो एक गिस्पी लेडी से पूछता है कि क्या वो इस वॉर में बच पाएगा या उसकी जान चली जाएंगी। वो लेडी उसे बताती है कि वो इस मौत का एग्जैक्ट टाइम बता सकती है, लेकिन राजकुमार को उसकी मौत टालने की कोशिश नहीं करनी होगी और राजकुमार इस बात को मान जाता है। उसे पता चलता है कि वो इस युद्ध में मरने वाला है। अब लेडी की बात ना मानकर वो राजकुमार अपने छोटे भाई को उस युद्ध में लड़ने के लिए भेज देता है और छोटे भाई को कुछ नहीं होता और वो इस वॉर को भी जीत लेता है। लेकिन ये डरपोक राजकुमार के पीछे उस दिन एक डीमन पड़ जाता है जो कि राजकुमार को बहुत तड़पा कर उसी वक्त मारता है जो कि उस ओल्ड लेडी ने बताया था। फादर जॉन का ये मानना था कि ये ऐप उसी गिस्पी ओल्ड लेडी का स्क्रॉलर का कोई नया वर्जन है और अगर वो किसी तरह इस ऐप का कोड देख ले तो वो इस डीमन का भी पता लगा सकते हैं। अब क्वीन मैट को लेकर उसी मोबाइल शॉप पर जाती है और उस मोबाइल शॉप के ओनर डेरेक को रिक्वेस्ट करती है वो ऐप को हैक करे, लेकिन शुरू में डेरेक उन लोग को मना कर देता है क्योंकि आज उसकी डेट थी। लेकिन क्वीन उसे बहुत सारे पैसे देने का ऑफर करती है, तो डेरेक उस ऐप को हैक करने के लिए मान जाता है और डेरेक उस ऐप को हैक करके उसका कोड मालूम कर लेता है और क्योंकि वो लैटिन में था तो इन्हें कुछ समझ नहीं आता, पर क्वीन कोड का फोटो खींच लेती है और इसके बाद ये ऐप का डेटाबेस भी देखते हैं और अब तक लाखों लोगों ने इस ऐप को डाउनलोड कर लिया था जिसमें डेरेक का नाम भी था और वो अपने ऐप के कोड के साथ छेड़छाड़ करके अपनी उम्र 100 साल से भी ज्यादा बढ़ा लेता है और ये आइडिया सच में काम कर रहा था। और अब डेरेक क्वीन और मैट की उम्र भी बढ़ा देता है। तभी क्वीन को ऐप के डेटाबेस में अपनी सिस्टर
जॉर्डन का नाम दिखाई देता है, यानी कि मना करने के बाद भी उसकी सिस्टर जॉर्डन ने उस ऐप को इंस्टॉल कर लिया था और उसकी मौत तो क्वीन से 3 मिनट पहले होने वाली थी, यानी उस एक्सीडेंट में क्वीन और जॉर्डन दोनों मरने वाले थे। खैर, क्वीन जॉर्डन की उम्र बढ़वा लेती है और डेरिक वहां से अपने काम के लिए निकल जाता है। सेफ्टी के लिए वो दोनों रात में एक साथ ही रहते हैं। मैट क्वीन को बताता है कि उसका एक छोटा भाई था जो हमेशा बीमार रहता था और सारी अटेंशन हमेशा उसे ही मिलती थी। तब मैट उसके खिलौने चुरा लिया करता था और फिर उसके भाई की मौत हो गई और मैट आज भी इस गिल्ट में है। और क्वीन बताती है कि एक रात वो बिना बोले पार्टी करने चली गई थी और जब उसकी मॉम उसे ढूंढने के लिए बाहर निकली तब एक नशेड़ी ड्राइवर ने एक्सीडेंट कर दिया, जिस एक्सीडेंट में उसकी मॉम भी मर गई थी। फिर वो दोनों सो जाते हैं और आधी रात में वो डीमन ओजिन क्वीन को फिर से डरा देता है और दोनों को पता चलता है कि ऐप को हैक करने से कोई फायदा नहीं हुआ और उनका कॉन्डॉन वापस पहले के समय पर आ गया। दूसरी तरफ ओजिन डीमन जॉर्डन को भी डराना शुरू कर देता है, लेकिन क्वीन उसे लेने के लिए घर पहुंच जाती है। तीनों मिलकर फादर जॉन के पास जाते हैं। ऐप का कोड पढ़ने पर जॉन समझ जाता है कि जो कोई भी यूजर एग्रीमेंट को तोड़ता है उस पर ओजिन का शाप या कर्ज लग जाता है, जो कि जॉन के हिसाब से एक अच्छी बात होती है क्योंकि कर्ज को तोड़ा जा सकता है। अगर ये लोग ओजिन डीमन को झूठा साबित कर दे तो ये कर्ज टूट जाएगा। अगर कोई इंसान ऐप के बताए हुए टाइम से पहले या उसके कुछ सेकंड बाद मरता है तो ओजिन डीमन झूठा साबित हो जाएगा और ये कर्ज टूट जाएगा। अब जॉन बाकी सबके साथ मिलकर एक तंत्र मंत्र का घेरा बनाता है। जब तक ये लोग इस घेरे के अंदर है तब तक कोई भी डीमन इन्हें छू नहीं सकता। अब चारों ही इसके अंदर आ जाते हैं। अब पहले मैट के मरने की बारी थी, लेकिन डीमन इस घेरे में नहीं आ सकता था तो वो मैट को उसका मरा हुआ भाई बनकर घेरे के बाहर आने के लिए कहता है, जिसे देखकर मैट इमोशनल हो जाता है और उस घेरे से बाहर आ जाता है। डीमन मैट को यहाँ से लेकर रोड पर छोड़ देता है और बाकी तीनों भी घेरे को छोड़कर इसके पीछे आते हैं। अचानक ही एक कार आकर मैट को टक्कर मारती है और वहीं पर मैट मर जाता है, जिससे क्वीन को बहुत बुरा लगता है। अब अगला नंबर जॉर्डन का था, लेकिन वो देखती है कि बाहर निकलते समय जॉर्डन बहुत बुरी तरह से घायल हो गई थी। अब उसका इलाज करवाने के लिए क्वीन अपने हॉस्पिटल ले जाती है और यहाँ उस कमीने डॉक्टर सुलेमान को देखकर एक आइडिया आता है। क्वीन जानती थी कि ये डॉक्टर 94 इयर्स तक जीने वाला है, तो अगर क्वीन डॉक्टर को अभी मार देंगी तो ओजिन का बताया हुआ टाइम झूठा साबित हो जाएगा और ये कर्ज टूट जाएगा। अब ये काम करने के लिए क्वीन डॉक्टर सुलेमान के पास जाती है और कहती है कि मुझे ये जॉब वापस चाहिए और इसके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। और डॉक्टर सुलेमान क्वीन को लेकर हॉस्पिटल के एक सुनसान एरिया में जाता है। वहां क्वीन डॉक्टर पर अटैक करती है और वहां अपने साथ मॉर्फिन का इंजेक्शन भी ले जाती है, जिसे लगाते ही डॉक्टर की मौत हो जाएगी। क्वीन कई बार डॉक्टर को इंजेक्शन लगाने की कोशिश करती है, लेकिन हर बार वो डीमन डॉक्टर की जान बचा लेता है और डॉक्टर वहां से बाहर निकल जाता है। अब जॉर्डन के मरने का समय हो गया था तो डीमन जॉर्डन के पास आता है, लेकिन अब वो मॉर्फिन का इंजेक्शन खुद को ही लगा लेती है, जिससे कम से कम उसकी बहन की जान तो बच जाएगी। डीमन क्वीन की मॉम का रूप लेकर उसे कई बार समझाने की कोशिश करता है, लेकिन क्वीन उसके झांसे में नहीं आती और वो इंजेक्शन खुद में लगाकर मर जाती है। और क्योंकि क्वीन टाइम से पहले ही मर गई थी तो ओजिन झूठा साबित हो जाता है और वहां से धूल बनकर उड़ जाता है और इस तरह से क्वीन का प्लान कामयाब हो जाता है और जॉर्डन की जान भी बच जाती है। जॉर्डन क्वीन के पास आकर रोने लगती है और तभी वो नोटिस करती है कि क्वीन के हाथ पर कुछ लिखा हुआ था। उसे क्वीन के हाथ में एक केमिकल की शीशी मिलती है, जिसे जॉर्डन तुरंत इंजेक्शन बनाकर क्वीन में इंजेक्ट कर देती है, जिससे मॉर्फिन का असर खत्म हो जाता है और क्वीन वापस से जिंदा हो जाती है और सभी लोगों के फोन में ऐप रुक जाता है। अब दिखाया जाता है कि क्वीन अपने फादर और जॉर्डन के साथ अपनी मदर की खबर पर गई हुई थी। अब उसे अपनी नौकरी भी वापस मिल चुकी थी और डॉक्टर सुलेमान को उसके किए के लिए जेल हो जाती है और आखिर में क्वीन दिखती है कि उसके मोबाइल पर कॉन्डॉन 2.0 इंस्टॉल हो जाता है और ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हाँ, मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताना। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।